अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दुबई वो शहर है जो अपने अजूबों की वजह से जाना जाता है। इसी शहर की वजह से ये कहा जाता है कि ये शेख कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को बना दिया और इनका इससे भी दिल नहीं भरा तो इन्होंने समंदर में एक खूबसूरत आइलैंड बना दिया और इससे भी कमाल का काम करना ये चाहते थे तो इन्होंने एक फ्यूचर म्यूजियम को बना दिया। इनका हर एक काम ही ऐसा है कि एक आम आदमी तो इनके कामों को देखकर परेशान ही हो जाता है और ये आज भी इन्हीं कामों की तलाश में हैं कि दुनिया के होश कैसे उड़ा दें। इस बार दुबई के शेखों का इरादा है कि वो चांद को जमीन पर ले आएं। अरे नहीं दोस्तों, असली चांद जमीन पर लाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये लोग असली चांद की तरह का ही एक होटल बनाने के इरादे में हैं, जिसके यूनिक फ्यूचर के बारे में सुनकर सभी लोग अभी से हैरान हैं और दुबई ने इस होटल को बनाने में तकरीबन 5 अरब के बजट को सेट कर लिया है। दोस्तों, दुबई की फेमस बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में तो आप सभी जानते हैं। ये शेख लोग स्टार्ट से ही बजट कुछ और शुरू में करते हैं और इनका बजट खत्म किसी अलग अमाउंट पर होता है। आखिर दोस्तों उस होटल में क्या बनने जा रहा है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, दुबई जमीन पर एक ऐसा चांद बनाने की कोशिश में है। एक चांद की तरह का रिजॉर्ट बनाने वाले हैं। इस चांद जैसे रिजॉर्ट का डिजाइन कनाडा की कंपनी मून वर्ल्ड रिजॉर्ट कर रही है। इसका साइज 735 फीट होगा और इस चांद को बनाने में 5 अरब डॉलर का खर्चा आएगा। यानी चांद को जमीन पर बनाने के लिए इनको 5 अरब डॉलर खर्च करना होंगे और इसको बनाने के लिए 48 महीनों का वक्त लगेगा, यानी कि 4 सालों में ये तैयार हो जाएगा। और हम किसी भी चीज पर यकीन करने में तो सालों साल लगा देते हैं, वही ये वल्ला हबीबी लोग तो इतने टाइम पीरियड में वो सब तैयार भी कर लेते हैं। दुबई में बहुत से लग्जरी टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद हैं, जिसमें दुबई मॉल, अटलांटिस पाम जुमेरा मौजूद हैं। इन लग्जरी होटल्स और मॉल्स की लिस्ट में ये मून रिजॉर्ट भी आ जाएगा। कहा यह जाता है कि न्यू रिजॉर्ट घूमने के लिए हर साल 25 लाख लोग आएंगे। अरेबियन बिजनेस की बात करते हुए मून वर्ल्ड रिजॉर्ट के को फाउंडर मिचेल ने कहा था कि दुबई में चांद की थीम वाला ये होटल दुबई में और जान डाल देगा और इसमें हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, हॉस्पिटल टेक्नोलॉजी और स्पेस टूरिज्म जैसे सेक्टर्स को बूस्ट देगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस रिजॉर्ट में गेस्ट मून शटल में बैठकर खूब नज़ारे देखेंगे। ये मून शटल रिजॉर्ट के आसपास के गेस्ट को एक ट्रैक पर घुमाएगी। इस ट्रैक रिजॉर्ट के स्ट्रक्चर के सेंटर में गोल शेप में बनाया जाएगा और ये कहना गलत नहीं होगा कि दुबई में अब आप कुछ सालों में असली स्पेस का सफर कर सकेंगे। दोस्तों, इस डेस्क के सबसे टॉप फ्लोर पर 30% हिस्सा कसिनो, 9% नाइट क्लब और 4% रेस्टोरेंट पर होगा और इस रिजॉर्ट की लग्जरी चार्ट की 1/3 हिस्सा बीच क्लब, 1/3 हिस्सा लगून और 1/4 हिस्सा एम्फी थिएटर के लिए होगा। 300 प्राइवेट स्काई विलास होंगे। अरेबियन बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के ये मून रिजॉर्ट 10 एकड़ में फैला होगा, जिसमें वेलनेस सेंटर, नाइट क्लब, 300 प्राइवेट स्काई विलास और होटल्स होंगे और ये सब चांद की सतह से कवर होंगे। इसमें एक लूनर कॉलोनी भी होगी। स्पेस टूरिज्म का सस्ते में मजा लेने के लिए ये शानदार जगह उन लोगों के लिए होगी। दोस्तों, रिपोर्ट से पता चला है कि स्काई विला के मालिक रिजॉर्ट में एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट क्लब का मेंबर भी बना सकेंगे। फिलहाल तो कंपनी इस मैप को लोगों को चांद पर जगह बेचने के लिए रोड भी शो करवा रही है, जबकि इसमें क्या क्या बनने वाला है ये सब डिटेल्स तो अभी मुकम्मल तौर पर क्लियर अनाउंस नहीं की गई। ये तो 100% श्योर है कि दुबई में मौजूद बाकी तमाम बिल्डिंग्स की तरह ये भी शानदार होगी। दोस्तों, दुबई के म्यूजियम ऑफ फ्यूचर को तो आप भूल नहीं सकते। स्टेनलेस स्टील से बनी इस बिल्डिंग को म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का नाम दिया गया है और रोबोट्स की मदद से बनाई गई 1024 आर्टिफिशियल डमीज रखी गई हैं। दुनिया के सभी खूबसूरत आर्किटेक्चर के नमूनों में ये बिल्डिंग शुमार होती है और इसको दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बताया जा रहा है, जिसको बनने में 9 साल का वक्त लगा था। ये म्यूजियम विजिटर्स को स्पेशल मिशन में हिस्सा लेने के लिए प्रोसेस भी करता है और ये आम सोच से बहुत दूर आपको फ्यूचर में ले जाता है। इस म्यूजियम को बनाने के लिए कितना खर्चा आया था उसकी बात की जाए तो तकरीबन 1000 करोड़ डॉलर लगाए गए थे और दुबई टूरिज्म ने अपने न्यू एड में क्रिएटिंग द फ्यूचर में शाहरुख खान ने भी फीचर किया था। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
7th फ्लोर वाली फ्यूचर बिल्डिंग 77 मीटर ऊंची है और ये 24,000 स्क्वायर पर फैली हुई है। ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से कुछ ही डिस्टेंस पर मौजूद है। दुबई फ्यूचर फाउंडेशन के अकॉर्डिंग म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का आगाज रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी रेवोल्यूशन को बूस्ट करना है। पहले इसको साल 2021 में खोलने का कहा गया था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसी 22 फरवरी साल 2022 में ऑफिशियली इसको ओपन कर दिया था और इस बिल्डिंग में बहुत से आलीशान एग्जीबिशन भी लगाए गए थे। म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की सबसे मुश्किल बिल्डिंग्स में शुमार होती है। बिल्डिंग के बड़े हिस्से में विंडोज हैं, जैसे 3D टेक्निक से इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे लगता है कि जैसे इस पर कैलीग्राफी की गई है। म्यूजियम में 7 फ्लोर हैं। 3 फ्लोर स्पेस रिसर्च, इकोसिस्टम, बायो इंजीनियरिंग और हेल्थ के लिए हैं और बाकी फ्लोर्स पर हेल्थ, वाटर, फूड और एनर्जी से जुड़ी हुई चीजें मौजूद हैं और लास्ट फ्लोर बच्चों के लिए है। नेशनल जियोग्राफिक ने इसको अर्थ की 14 सबसे खूबसूरत बिल्डिंग्स में शुमार किया है और इसके यूनिक आर्किटेक्चर की वजह से इसने अपना नाम बिल्डिंग अवार्ड से भी जीता है। ऑटोडेस्क डिजाइन सॉफ्टवेयर भी इसको दुनिया की सबसे शानदार और नई बिल्डिंग में शुमार करता है। दोस्तों, दुबई फेक रेन की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि नकली बारिश ऐसे कैसे हो सकती है। दोस्तों, दुबई में हर वो काम पॉसिबल है जो हमें इम्पॉसिबल लगता है और जो आम इंसान की सोच से बहुत आगे है। जब दुबई में बहुत ही गजब की गर्मी होती है और टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो इस गर्मी से लोगों को बचाने के लिए यूएई रेन एनहेंसमेंट प्रोग्राम ने एक न्यू तरीके को इंट्रोड्यूस करवाया है, जिससे मानसून की बारिश देखने का नजारा मिलता है। दुबई में गर्मी की तपिश को कम करने के लिए शहर में नकली बारिश करवाई जाती है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन टेक्निक का इस्तेमाल करके शहर में बारिश करवाई जाती है, जिसको क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। इस न्यू टेक्नोलॉजी से बादलों को बिजली का एक झटका दिया जाता है जो बारिश बरसाने के लिए एक दूसरे से टकराते हैं। ड्रोन से आखिर बारिश होती कैसे है, अब यही सोच रहे होंगे। दोस्तों, इस टेक्निक पर यूए की रेन एनहेंसमेंट प्रोग्राम ने बताया है कि ये ड्रोन इलेक्ट्रिक चार्ज एम्बिशन और कंटोमाइज सेंसर इनमें मौजूद हैं। ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ता है और हवा के इयोन्स को एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे बारिश बरसेगी। इस टेक्निक का इस्तेमाल बारिश को बरसाने के लिए किया जाता है। हर साल दुबई में एवरेजली बारिश 100 मिलीमीटर तक होती है। फेक रेन की बात की जाए तो उस बारिश की वीडियोस को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये फेक बारिश हो रही है, बिल्कुल असली बारिश की तरह बरसात होती है। आखिर जब भी आसमान से पानी बरसता है तो बचपन से लेकर आज तक हमें तो वही बारिश के मजे आते हैं और इस तकनीक का आगाज साल 2017 में किया गया था। आपकी क्लाउड सीडिंग के बारे में क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में और कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।